पाकिस्तान की जानिब से भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद चीन की तरफ से भी भारत को जोरदार धचका। भारत पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हमला क्यों नहीं कर सका? असल हकायक मंजर आम पर आ गए हैं। पाक भारत जंग, दावे बड़े, नुकसानात महदूद। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा सामने आ गया। भारत को धूल चटाने वाले ऑपरेशन पर फिल्म का मुतालबा, एयर वाइस मार्शल के किरदार के लिए नाम सामने आ गए। मोदी सरकार की सफारती और जंगी नाकामी पर भारत में भी आवाज़ें उठने लगी हैं। हवास बाख्ता भारत ने पाक चीन दोस्ती से खौफ का शिकार पाकिस्तान के बाद चीनी मीडिया पर भी पाबंदी आयद करती है। जंगबंदी में अमरीकी किरदार पर मोदी की खामोशी, कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीख चीख कर एक एंकर की तो गले की रग ही फट गई। भारतीय कॉमेडियन की तंजिया वीडियो वायरल हो गई। अज़रबैजान ने किसी दबाव पर झुकना नहीं सीखा, अपने भाई पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ पर साथ खड़े हैं। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, भारत ने पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके जंग का आगाज़ कर दिया था, लेकिन इस बार भी माजी की तरह उसे मुंह की खानी पड़ी। माजी में भी भारत की जानिब से इसी तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बहाने तलाश करके पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पाक फ़ौज के शाहीनों ने उसकी हर साजिश को नाकाम बना दिया। एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर राजा ने माजी में किए जाने वाले भारतीय हमलों और उनकी नाकामी से मुताल्लिक नाज़रीन को आगाह किया। उन्होंने बताया कि भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 1974 में पोखरान में एटमी धमाके किए तो उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम 1000 साल घास खाएंगे लेकिन एटमी धमाके करेंगे। जिसके बाद 1986 में अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान पहुंच चुके थे और एटमी प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर राजा ने बताया कि भारत ने धमकी दी थी कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान ने भी जवाब दिया कि आपने ऐसा किया तो हम भी भरपूर जवाब देंगे। मजीद बताया कि उन दिनों हमारे पास ऐसे जहाज़ थे कि भारतीय प्रोग्राम तबाह करने जाते तो वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन उस वक्त भी हमारे पायलट्स जज्बा हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार और जहनी तौर पर तैयार थे कि जब भी कॉल आएगी हम भारतीय एटमी प्रोग्राम तबाह कर देंगे। नजीब अख्तर राजा का कहना था कि आज के हमारे पायलट्स भी अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जनरल ज़ियाउल हक के जांबहक होने के बाद गुलाम इसहाक खान ने एटमी प्रोग्राम जारी रखा। 1988 में पाक फ़ज़ाइया ने एटमी हथियारों को ले जाने की सलाहियत बनाना शुरू की थी। मई का महीना हमेशा भारत के लिए बुरा रहा है। 1995 में पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया से बहुत पहले एटमी हथियारों को ले जाने की सलाहियत हासिल कर ली थी। उनका कहना था कि मौजूदा कशीदगी में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने भारत को फ़ज़ा समेत हर मैदान में शिकस्त दे दी है। राफेल बहुत अच्छा तैयार है, लेकिन उसके चलाने वाले अच्छे नहीं थे। भारत राफेल खरीद कर समझा कि अब उससे कभी अभिनंदन वाली गलती नहीं होगी। एयर मार्शल नजीब अख्तर राजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने अपने पायलट्स की बेहतरीन तरबियत की है। पाक फ़ज़ाइया आज जहां खड़ी है वहां भारत को पहुंचने के लिए मजीद 5 साल लगेंगे। अमरीकी अखबार ने हालिया जंग में भारत और पाकिस्तान की जानिब से एक दूसरे को पहुंचाए गए नुकसानात से मुताल्लिक बयानात के बरक्स दावा किया है कि दोनों मुल्कों ने बातें तो बड़ी बड़ी की हैं, मगर सैटेलाइट तस्वीर जाहिर करती हैं कि जंग में नुकसानात महदूद थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा जंग दोनों एटमी ममालिक के दरमियान निस्फ सदी में वसी तरीन लड़ाई थी। इस जंग में दोनों ममालिक ने एक दूसरे के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की सलाहियत जांचने के लिए ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए। अखबार के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हुई इस जंग में दोनों ही मुल्कों ने कमोकास अहदाफ ही को निशाना बनाया। इन हमलों में कई फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और दोनों ममालिक का दावा था कि हरीफ को शदीद नुकसान पहुँचाया गया है। ताहम अखबार के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर इस बात की निशानदेही करती हैं कि हमले तो बहुत वसी तर हिस्सों पर किए गए, मगर बयानात के बरक्स नुकसान कहीं ज़्यादा महदूद था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये वाज़ेह है कि दोनों ममालिक की अफवाज को जानी नुकसान हुआ है। भारत ने तस्लीम किया कि उसके 5 फ़ौजी मारे गए हैं। जंग में पाकिस्तान ने 2 राफेल समेत 5 तैयारों को निशाना बनाया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान लड़ाका तैयारे की तबाही से हुआ। ताहम भारतीय हुकूमत ने ताहाल ये नहीं बताया कि पाकिस्तान ने उसके कितने तैयारों को तबाह किया है। अमरीकी अखबार का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने कहा कि उसने भारत की 2 दर्जन फ़ौजी तनसीबात और एयरबेस को हदफ बनाया है। भारतीय हुकाम ने तस्लीम किया है कि उसके 4 एयरबेस को महदूद नुकसान पहुँचा है, मगर उसने तफसील नहीं दी
آپریشن بنیانم مرصوص کے تحت پاکستان نے بھارت میں متعدد اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے ادھم پور ایئر بیس، پٹھان کوٹ ایئر بیس اور سرسا ایئر بیس کے علاوہ سورت گڑھ ایئر فیلڈز، برہموس اسٹوریج سائٹ، بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ اور اڑی میں سپلائی ڈپو سمیت 12 اہداف کو تباہ کر دیا تھا۔ بھارت کی جانب سے 7 مئی کی رات پاکستان پر جب فضائی حملہ کیا گیا تو پاکستان نے بروقت اور مؤثر جواب دیتے ہوئے رات کی تاریکی میں میزائل حملوں کے ذریعے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے بھارت کے 5 جنگی طیارے پاک فضائیہ نے مار گرائے، جس میں جدید طرز کا فرانسیسی جنگی طیارہ بھی شامل تھا۔ طیاروں کے گرنے کی خبر جوں ہی سوشل میڈیا کی زینت بنی، وہیں پوری قوم پاک افواج کے گن گانے لگی تھی۔ بالخصوص توجہ کا مرکز ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد رہے۔ ویورز، آپ کو ایک اور خبر دیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور ڈائریکٹر نبیل قریشی سے مداحوں نے بھارت کے خلاف پاک فوج کی جانب سے کیے گئے کامیاب آپریشن بنیانم مرصوص پر فلم بنانے کی اپیل کر دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں بھارتی جارحیت اور مودی حکومت کے جنگی جنون کے خاتمے کے لیے پاکستانی فوج کی جانب سے شروع کیے گئے آپریشن بنیانم مرصوص کے چرچے ہیں، حتیٰ کہ اب سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ڈائریکٹر نبیل قریشی سے اس آپریشن پر فلم بنانے اور ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کے کردار کو مرکزی حیثیت دیے جانے کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ نبیل قریشی سے ایکس پر ایک صارف کی جانب سے آپریشن بنیانم مرصوص کے حقیقی واقعات پر مبنی فلم بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ٹویٹ میں تجویز دی گئی کہ پاکستانی اداکار فواد خان کو ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کا کردار دیا جائے، کیونکہ دونوں میں کافی مشابہت ہے۔ اس ٹویٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے نبیل قریشی نے بھی فلم بنانے کے ارادے کا اظہار کیا اور اسے اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ ایک صارف نے نبیل قریشی کو مشورہ دیا کہ چونکہ فواد خان بھارتی انڈسٹری کا حصہ رہ چکے ہیں، لہٰذا وہ ایئر مارشل اورنگزیب احمد کے کردار کے لیے صحیح انتخاب نہیں ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان انڈسٹری سے مخلص اداکاروں کو اس فلم کا حصہ بنایا جائے۔ سوشل میڈیا پر جاری بحث کے دوران مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانب سے مختلف اداکاروں کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں سے ایئر مارشل اورنگزیب احمد کے کردار کے لیے رائے بھی طلب کی جا رہی ہے۔ شیئر کی گئی تصاویر میں ہمایوں سعید، وہاج، فہد مصطفیٰ اور حمزہ عباسی جیسی شخصیات کو شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ چین کی حکومت نے زنگنان، جسے بھارت میں اروناچل پردیش کا نام دیا جاتا ہے، اس کے مقامات کو چینی نام دینے کو اپنی خود مختاری قرار دے دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ ان مقامات کو چینی نام دینا ہمارے اندرونی معاملات میں شامل ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق یہ اقدام چین کے خود مختار انتظامی دائرہ اختیار کے تحت کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے کا مقصد خطے میں تاریخی اور ثقافتی شناخت کو اجاگر کرنا ہے۔ بھارت زنگنان کو اروناچل پردیش کے نام سے اپنا حصہ قرار دیتا ہے، جبکہ چین اسے جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس مسئلے پر پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ دفاعی ماہرین نے کہا ہے کہ پاکستان کے بھارتی جارحیت پر منہ توڑ جواب کے بعد چین کی جانب سے زنگنان پر دو ٹوک موقف بھارتی حکومت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ مودی حکومت نے خطے کے ہر ملک کے ساتھ تنازعہ کھڑا کر کے ثابت کیا ہے کہ بھارتی حکومت خطے کے امن کی دشمن ہے۔ مودی سرکار کی سفارتی اور جنگی ناکامی پر بھارت میں بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ بھارتی اخبار کے مضمون میں کہا گیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران بھارت کو کسی پڑوسی ملک کی حمایت حاصل نہ ہو سکی۔ یورپی یونین کے ساتھ بھارت کی سفارتی کشیدگی ظاہر ہو گئی۔ روس کی بے رخی نے بھی بھارت کی خارجہ پالیسی کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی ثالثی کے بعد بھارت کی قیادت مایوسی اور انکار کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ آپریشن سندور کی قانونی حیثیت پر بھی عالمی سطح پر شکوک و شبہات ابھر رہے ہیں۔ اخبار نے لکھا کہ بھارتی حکمران طبقہ مکمل طور پر امریکی مفادات کے تابع ہو چکا ہے۔ پاکستان نے اپنی ایٹمی صلاحیت مؤثر انداز میں منوا لی ہے۔ آپریشن سندور جیسے اقدامات بار بار دہرانے سے نتیجہ نہیں بدلے گا۔ ایسا اقدام دہرایا گیا تو بھارت کو صرف 100 گھنٹوں میں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ اخبار نے لکھا کہ بار بار کی عسکری مہم جوئی سے نہ صرف اس کا تاثر ختم ہوگا بلکہ قیادت پر عوام کا اعتماد بھی متزلزل ہوگا۔ ہر کچھ عرصے بعد نئی فوجی حکمت عملی کا خواب دیکھنا بند کرنا ہوگا۔ پاکستان ماہر ملک ہے، جلد ہی بھارتی حکمت عملی کا مؤثر جواب تیار کر لیتا ہے۔ بھارت کو اپنی ناکام قیادت پر نظر ثانی اور پاکستان کی جوابی صلاحیت کا ادراک کرنا ہوگا۔ بھارت نے مودی سرکار نے دنیا کے سامنے حقیقت بیان کرنے کے جرم میں پاکستان کے بعد چین کے سرکاری میڈیا پر بھی پابندی عائد کر دی۔
इंडियन मीडिया के मुताबिक भारत ने चीन के ग्लोबल टाइम्स और शिन्वा न्यूज़ एजेंसी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट तक भारतीय सार्फिन की रसाई ब्लॉक कर दी है। ताहम ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट अब भी काबिल रसाई है। मोदी सरकार ने पाकिस्तानी मीडिया की तरह चीनी मीडिया पर भी प्रोपेगेंडा करने का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करते हुए पाबंदी आयद की है। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार करने पर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इंडियन मीडिया के मुताबिक कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर में सियासत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी में अमरीकी किरदार पर नरेंद्र मोदी की खामोशी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। पार्टी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने बताया कि हमने कभी भी मुल्की सिक्योरिटी पर सियासत नहीं की। नरेंद्र मोदी एनडीए के वुज़राए आला से मुलाकात कर रहे हैं, मगर दूसरी रियासतों के वुज़राए आला से क्यों नहीं मिलते? कर्नाटक और मगरबी बंगाल के वज़ीर आला का क्या कसूर है? जयराम रमेश ने बताया कि इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की इंतकामी कार्रवाई के अचानक खात्मे ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं और मोदी हुकूमत की इस मामले पर मुकम्मल खामोशी नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले कबूल है। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक दो तरफ़ा मसला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे ने एक ऐसे मामले को बैनुल अक़वामी सतह पर उठा दिया जिसे दो तरफ़ा फ्रेमवर्क के अंदर मजबूती से रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी की हकीकी मसाइल पर मुकम्मल खामोशी और सियासत का इल्ज़ाम लगाते हुए जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज करेगी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जुम्मे को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुख्तलिफ मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हम बराह रास्त नरेंद्र मोदी से सवालात करेंगे। एहतजाजी रैलियों के ज़रिए हम उनसे जवाब तलब करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो खामोश क्यों हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मुल्क को एतमाद में क्यों नहीं लेते कि जंगबंदी में अमेरिका का क्या किरदार है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया की बेपरखी खबरों पर खुद उनके मुल्क में मजाक उड़ाया जा रहा है। मारूफ कॉमेडियन रवि गुप्ता की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गुज़िश्ता माह 22 अप्रैल को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत ने 7 मई की रात को पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया, जिसका पाक फौज ने दिन की रोशनी में जवाब देकर भारत को खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। ताहम भारतीय मीडिया हक़ाइक़ के बरक्स रिपोर्टिंग करके 1 अरब से ज़ायद भारतीयों के जज्बात से खेलता रहा और उन्हें बेवकूफ़ बनाता रहा। भारतीय मीडिया की मनफी और ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल उलट रिपोर्टिंग का दुनिया में जो मजाक बन रहा है वो तो अलग, ख़ुद भारत में भी उस पर गहरा तंज किया जा रहा है। भारत के मशहूर कॉमेडियन रवि गुप्ता की इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में वो गोदी मीडिया पर तंज के निश्तर चलाते हुए उसको शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। रवि गुप्ता कहते हैं कि लोग गालियां दे रहे हैं कि ये कैसी जर्नलिज्म है। हमारे भारतीय मीडिया की खबरें सुनकर लग रहा है कि भारत ने तो पूरी दुनिया पर हमला कर दिया है। भारतीय कॉमेडियन ने एंकर्स के चीखने के अंदाज पर तंज करते हुए कहा कि चीख चीख कर एक एंकर के तो गले की रग ही फट गई। इन एंकरों को माइक देकर बॉर्डर पर भेज देना चाहिए कि अपने माइकों पर बैठकर सरहद पार हमला कर दें। अगर सफारती सतह पर पाकिस्तान की सपोर्ट के हवाले से बात करें तो आज़रबाईजान के इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के सरबराह डॉक्टर अहमद शायर ओलो का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान को पाबंदियों और सफरी बाइकॉट की धमकियां देने वाले बगौर तारीख पढ़ें। आज़रबाईजान की कौम ने किसी दबाव के आगे झुकना नहीं सीखा। डॉक्टर अहमद शायर ओलो ने कहा कि हम अपने भाई पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ पर मजबूती से उसके साथ खड़े हैं। कोई भी सियासी धमकी हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकती। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंडियन टूरिज़्म कंपनियां बाइकॉट या मौशी दबाव की बात करती हैं, लेकिन बाकू ने वाज़ेह जवाब दे दिया है कि हम अपना इंसाफ पसंद मौक़िफ़ नहीं छोड़ेंगे। अहमद शायर ओलू का कहना था कि आज़रबाईजान ने कभी ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी भाई को धोखा नहीं दिया। हमारी दोस्ती कारोबार नहीं, ये इक़दार का मामला है। हम न सिर्फ अपनी मैशियत बल्कि अपनी सियासी आज़ादी का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सयाह कम आए, चावल की कुछ बरामद रुक जाए, लेकिन इज़्ज़त और भाईचारा हमेशा रहेगा। तो व्यूअर्स, आप पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी और इस कशीदगी के असरात के हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिल वक्त दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।